क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से दिया है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर। यहाँ पे ए एंड बी किसी को टैंक को 10 आवर में फिलअप करते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर, बी एंड सी कैन फिल इट इन 12 आवर। बी एंड सी जो है 12 आवर and A and C can fill it in 8 hour। A plus C ये कितना हो गया 8 आवर। तो बोल रहा है कि पाइप B alone can fill it in, पाइप B जो है alone जो है कितना टाइम में फिलअप करेगा। ठीक है, अब देखिए पाइप एंड सिस्टम का जब भी हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करने जाएंगे तो वहां पे हमको दो ही चीज चाहिए, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इफ ओनली टाइम इज गिवन, इफ ओनली टाइम इज गिवन देन कैपेसिटी विल बी एलसीएम ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम दिया हुआ है, तो इन तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 120, 120। ठीक है, तो आपका कैपेसिटी ऑफ सिस्टम जो हो गया, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम जो हो गया 120 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए इस 120 यूनिट्स को ए और बी दोनों मिलके 10 आवर में फिलअप करता है। तो पर आवर कितना फिलअप करेगा 12 यूनिट। यहां पे कितना हो जाएगा 10 और यहां पे 15। ठीक है, दिस इज द इफिशियंसी। अब सबको ऐड कर दीजिए, यहां पे सबको जब ऐड करेंगे तो ए और ए क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया देखिए 2 और 5 कितना 7 और यहाँ पे 1 2 3 37। ठीक है, यानी कि आपका जो यहाँ पे मिल गया डबल ऑफ ए बी एंड सी, उसका इफिशियंसी हो गया कितना 37। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ए प्लस बी प्लस सी, इफिशियंसी यहाँ पे जो हो जाएगा 18.5। ठीक है, और यहाँ पे आपको B का वैल्यू चाहिए तो हम लोग A और C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। A और C का वैल्यू कितना दिया है 15 दिया है, यानी कि A प्लस C प्लस B ये हो गया 18.5 और A और C का जो इफिशियंसी दिया हुआ है 15 दिया है। तो इस प्लेस पे क्या पुट करेंगे 15 पुट करेंगे तो यहाँ से वो आ जाएगा B का इफिशियंसी हो जाएगा 3.5। ठीक है, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ B। ठीक है, अब B अलोन जो है उसको कितना टाइम में क्या करेगा फिलअप करेगा। अगर हम टाइम का बात करें, टाइम टेकन बाय B, तो क्या हो जाएगा कैपेसिटी बाय इफिशियंसी। तो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटी का बात करें तो कितना है 120 और इफिशियंसी कितना है B का 3.5। अब एक काम करते हैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 240 बाई 7। दिस इज द आंसर। ये आवर में जो भी है आवर में आएगा 240/7 आवर। ओके, तो ये सम जो है क्या है बहुत ही आसान है, हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 सेक्शंस A B C and D टुगेदर आर 60%। 4 सेक्शन है A B C D जिसका एवरेज मार्क्स दिया है 60% ओवरऑल। ठीक है, और इंडिविजुअल भी दिया हुआ है कि सेक्शन ए का एवरेज
कितना है 45%, बी का 50%, सी का 75% और डी का कितना है 80% है। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे है कि ए एंड बी का, सेक्शन ए एंड बी दोनों का ही एवरेज कितना दिया हुआ है 48%, बी एंड सी का एवरेज कितना दिया हुआ है 60% दिया हुआ है। तो आपसे जो पूछ रहा है फाइंड द, यहाँ पे कितना A/D का रेशियो पूछ रहा है कि सेक्शन ए और डी में व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड डी। ठीक है, चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एलिगेशन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि ए जो है सेक्शन ए में 45% आया एवरेज, सेक्शन बी में 50% आया, कितना परसेंट आया 50%, ओवरऑल ए एंड बी दोनों मिला के कितना आया 48%। ठीक है, यानी कि ये चीपर डियरर मिडिल। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस कितने का हो गया, ये 2 का डिफरेंस हो गया। अगर यहां पे हम बात करें डिफरेंस का 3 का हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको जो आया A/B का जो रेशियो हो गया 2:3, A/B का रेशियो क्या हो गया 2:3। ठीक है, अब ये जो A/B का रेशियो जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं B और C में कंपैरिजन करते हैं, B एंड C। तो B कितना है 50% है, C कितना है 72% है, और दोनों का B एंड C का कितना है 60% है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 12, यहाँ पे डिफरेंस का कितना हो गया 10। तो अगर हम बात करें तो ये हो गया 6 और ये हो गया 5। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे जो आ जाएगा B/C, B/C जो हो जाएगा 6:5। ठीक है, और यहाँ पे A/B दिया हुआ है 2:3, यहाँ पे जो दिया हुआ है A/B कितना दिया है 2:3। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए ऐसे, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए A का वैल्यू कितना आ गया, A तो इधर है, तो A/B/C, तो A का हो गया 2×2 = 4। ठीक है, और B कितना 6 और C कितना 5। यानी कि यहाँ पे A, B एंड C तीनों का ही आपको रेशियो मिल गया। लेकिन आपको यही पे स्टॉप नहीं करना है, आपको क्या करना है A/D फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि D का रेशियो क्या है, D है, D का रेशियो क्या है D अज्यूम कर लिए हम। ठीक है, अब बाकी सबका तो मिल गया। A का कितना है 4 रेशियो है, B का कितना है 6 रेशियो है, और C का कितना है 5 रेशियो है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे A जो है, A का अगर हम बात करें, A यहाँ पे 4 रेशियो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 इंटू, और A का परसेंटेज कितना है 45 प्लस B कितना है, B का कितना है 6 है, तो 6 इंटू B का कितना है 50 प्लस C कितना है 5 है, तो 5 इंटू 72 डिवाइडेड बाय, अब एक और बच गया है 80D। क्या करेंगे 80D, यहाँ पे 80D, और नीचे कितना हो जाएगा टोटल रेशियो, तो यहाँ पे कितना 4 और 6 10 और 5 15, तो ये हो गया 15 प्लस D इक्वल टू कितना 60। ठीक है, तो यहां से आप D का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्दी आप लोग बताइए D का वैल्यू यहां से क्या आएगा,
जल्दी बताइए क्या आ रहा है डी का वैल्यू? 6। चलिए कितना? 3। अच्छा 3, तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, आपसे पूछा है A:D, यानी कि A:D। ए कितना यहाँ पे है? 4 है, और डी कितना है? 3 है। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि अ सम ऑफ 10,000, 10,000 रुपया है। अ सम ऑफ 10,000 अमाउंट टू रुपीज 12,000। 10,000 रुपया जो है वो कितना बन जा रहा है? 12,000 रुपया बन जा रहा है। ठीक है, इन 5 years एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, 5 साल में 5 years, ठीक है, एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड व्हाट विल बी द अमाउंट इन 20 years। What will be amount in 20 years at the same rate of compound interest। ठीक है, यानी कि 20 साल में वो कितना अमाउंट बन जाएगा वो पूछ रहा है। 20 years, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 10,000 रुपया अगर जमा करेंगे तो उसी सीआई से टाइम अगर 20 साल रहेगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आपसे ऐसे पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। देखिए, अगर आप 10,000 रुपया जमा करते हैं तो 5 साल में आपको 12,000 रुपया मिल रहा है कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, अगर वही 10,000 रुपया 20 साल छोड़ दीजिएगा तो आपको अमाउंट वो कितना बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे 10,000 रुपया जो है 5 साल में 12,000 मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप 10,000 नहीं जमा करके आप अगर 100 रुपया जमा करते, ठीक है, डबल जीरो इसको हटा दिए हम, अगर 100 रुपया जमा करते तो यहां पे कितना होता? 120 हो जाता। यानी कि यहां पे 5 साल में 20% इंटरेस्ट मिल रहा है। 5 ईयर में 20% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए 20% का मीनिंग क्या होता है? 20% का मीनिंग होता है रेशियो वैल्यू 1/5 का। इसका मीनिंग है कि अगर आप 5 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है 6 रुपया मिलेगा। यानी कि 5 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 6 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे? अब देखिए 5 ईयर में 20% करके मिल रहा है। अगर वही कितना रहता? 20 साल रहता। ये जो है 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो यहां भी क्या करेंगे हम? ये जो 6/5 टू द पावर 4 कर देंगे, इंटू कितना? 10,000। 6/5 टू द पावर 4 और इंटू 10,000। ठीक है, अब देखिए तो 6 टू द पावर 4, ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका 36 इंटू 36। अब 5 टू द पावर 4 25 इंटू 25 इंटू यहां पे लिख सकते हैं 100 इंटू 100। ठीक है, तो 25 1 जा 25, यहां पे क्या हो गया 4। 25 1 जा 25, यहां भी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए कितना मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा आंसर? सर 20736।
20736 rupees. This is the answer. Okay. चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि इन अ लाइब्रेरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है, हु रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड अनदर हु रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइब्रेरी में दो टाइप के पीपल हैं, जहाँ पे कुछ लोग जो है हिंदी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं और कुछ लोग क्या है, इंग्लिश। अब पीपल में भी मेल और फीमेल दोनों ही है लोग, ठीक है। तो हम इस तरह से टू वेरिएबल हम लोग वेन डायग्राम बना लिए, एक मेल के लिए बना लिए और दूसरा क्या कर लिए, फीमेल के लिए। अब ये ऐसे पीपल है जो कि हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं और ये इंग्लिश, ठीक है। अब यहां में बोल रहा है कि टोटल 40, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही है, रीड बोथ इंग्लिश प्लस हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। 40 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्या करते हैं, रीड करते हैं, यानी कि ये पोर्शन में आ जाएगा, यानी कि दिस पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, दोनों को मिला के कितना है, 40 है। अगर मेल को हम लोग x मानेंगे तो फीमेल कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब बोल रहा है विच इज हाफ ऑफ मेल हु रीड्स ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर। 40 जो है वो क्या है, मेल का हाफ है, जो कि ओनली विच इज हाफ ऑफ मेल हु रीड्स ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर, ओनली इंग्लिश। तो देखिए मेल का क्या है, हाफ, तो पूरा मेल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया, यानी कि ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले मेल जो है कितना है, 80 है। ये पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, थर्टी फीमेल रीड्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर। 30 फीमेल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही न्यूज़पेपर, यानी कि आपका इसका जो वैल्यू दे दिया है ये 30 दे दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि दोनों ही मिला के कितना था, 40 था, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए 30 के बारे में बोल रहा है, 30 के बारे में, विच इज 25%। अब बोल रहा है 30 फीमेल रीड्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर, विच इज 25% ऑफ फीमेल हु रीड्स ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर, ओनली इंग्लिश फीमेल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 25% का वैल्यू अगर 30 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले फीमेल जो है वो क्या हो गया, 120, दिस पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, the ratio of male to female, the ratio of male to female, male is to female, the ratio of male to female who reads only Hindi is 7:9, only Hindi, तो only हिंदी जो है
ये मेल, ये कितना हो गया 7 ये दोनों ही कितना दिया है 7:9, ये कितना हो जाएगा 9 ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु रीड्स ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हटा दे रहे हैं, इसका तो कोई काम नहीं अभी है। अब यहां पे बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु रीड्स ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु रीड्स ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश टुगेदर, यानी कि ये 9:120। यहां पे जो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु रीड्स ओनली हिंदी and only English newspaper together are 40% more than, ये क्या है 40% ज्यादा है, ठीक है। यानी कि बेस वैल्यू अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 140। रेशियो का बात करें 7:5। अब इसका कंपैरिजन किससे कर रहा है उसको देखते हैं। मोर देन total males who read only Hindi and English newspaper, only Hindi and English newspaper, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 7:80, तो ये हो गया 7:80, ठीक है। तो यहां से आप एक रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से एक रेशियो का वैल्यू बताइए जल्दी कितना आएगा। 10। एक रेशियो का वैल्यू 10 आ गया यहां पे, ठीक है। यानी कि ओनली हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले मेल कितना है 70, और यहां पे फीमेल कितना है 90, ठीक है। अगर सबको ऐड करेंगे टोटल मेल का बात करें तो 7 और 8 15 और 1 16 160। फीमेल का बात करें तो यहां पे कितना 9 3 12 12 24 240, ठीक है। तो ये रहा मेरा वेन डायग्राम। अब इससे रिलेटेड आपका 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है। चलिए यहां पे जो बोल रहा है नंबर ऑफ मेल हु रीड्स ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ मेल हु रीड्स ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर कितना है 80। नंबर ऑफ मेल हु रीड्स ओनली इन इंग्लिश न्यूज़पेपर आर व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल हु रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले फीमेल 9 और 3 12 120, 120 into 100, ठीक है। अब बोल रहा है कि ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले मैन, दैट मींस दिस पोर्शन, यानी कितना हो गया 80, एंड हिंदी पढ़ने वाले फीमेल, तो पूरा यहां पे ओनली का बात नहीं किया है, इसलिए 90 + 30 120, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया 2 और ये 3, तो 2/3 यानी कि 66.67%, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए यहां पे 2 नंबर बोल रहा है कि हाउ मेनी पीपल में मेल और फीमेल दोनों हो गया रीड्स ओनली हिंदी,
ओनली हिंदी में यहाँ पे क्या है, दोनों पीपल में मेल प्लस फीमेल, तो ओनली हिंदी कितना है 70 मेल प्लस फीमेल 90, तो ये कितना हो गया 160। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए यहां पे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहां पे मेल्स एंड फीमेल, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 80। दिस इज द आंसर। चलिए यहाँ पे 4 नंबर बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल, रेशियो पूछ रहा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स बोथ न्यूज़पेपर। अब देखिए बोथ न्यूज़पेपर और यहाँ पे क्या चाहिए, मेल प्लस फीमेल दोनों ही है, डिवाइडेड बाय to the number of female who reads only Hindi, female only Hindi, ठीक है। अब यहां पे कितना 10 और 30 कितना 40, अब फीमेल ओनली हिंदी 90, तो क्या हो जाएगा 4/9, दैट मीन्स 4:9 इज द आंसर, ठीक है। चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल हु रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, females who reads English newspaper are what percent of total number of people, टोटल का कितना परसेंट है, तो फीमेल इंग्लिश न्यूज़पेपर 12 और 3 कितना 15, यानी कि 150 बाई टोटल जो यहाँ पे हो जाएगा कितना 400 इंटू 100%, 50 से कट जाएगा 3 और यहाँ पे 8, 3/8, दैट मीन्स 37.5% is the answer. Okay.